नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी चल रही है जो राजस्थान के फोर्ट हैं, इसकी तीसरी जो कड़ी है, उसके अंदर आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे जो बचे हुए फोर्ट हैं उनके बारे में भी अपन, और जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने बूंदी में तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था, यानी बूंदी के जो तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कौन सा किला पूछा हुआ है, बूंदी का, और कौन सा किला है, तारागढ़ किला। तो इसका निर्माण का आंसर कौन सा हो जाएगा, बर सिंह। यानी इस तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, बर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया है, बर सिंह ने करवाया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सी तोप, इस किले के अंदर कौन सी तोप है, इस किले के अंदर कौन सी तोप है, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, गर्भ गुंजन तोप है। कौन सी, गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप किस किले के अंदर रखी गई है, तो गर्भ गुंजन जो तोप है वो तारागढ़ बूंदी के किले के अंदर रखी गई है। ठीक है, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो तारागढ़ बूंदी का किला है इसके अंदर एक व्यक्ति हुए हैं शत्रुसाल। ठीक है, क्या नाम होगा, शत्रुसाल, या इन्हें क्या कह सकते हो, सत्रसाल। क्या कहते हो, सत्रसाल या शत्रुसाल। ठीक है, शत्रुसाल भी कह सकते हैं और इन्हें अपन क्या कह सकते हैं, शत्रुसाल भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे इस किले के अंदर रंग महल का निर्माण करवाया। इन्होंने यहाँ पे क्या करवाया है, रंग महल का निर्माण करवाया। इन्होंने क्या करवाया है, रंग महल का निर्माण करवाया है। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक शासक और होंगे, उनका नाम होगा उमेद सिंह। ठीक है, क्या नाम होगा, उमेद सिंह। उमेद सिंह ने इस किले के अंदर किसका निर्माण करवाया, तो चित्रशाला का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया है, चित्रशाला का निर्माण कराया। और इस चित्रशाला को क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, किला कौन सा है, बूंदी का है। कहां पे, तारागढ़ किले को बूंदी वाले को कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो तारागढ़ किला है, ये तारागढ़ किला सेम टू सेम इस नाम का किला कहां पे, अजमेर में भी है। तारागढ़ का किला किस नाम से, अजमेर में भी है। ठीक है, और उसके जो तारागढ़ किले का नाम किसके ऊपर पड़ा था, तो अपन ने देखा था पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो वाइफ है, पृथ्वीराज सिसोदिया की अपनी वाइफ ताराबाई के नाम के ऊपर तारागढ़ नाम अजमेर वाले किले का पड़ा है। ठीक है, अच्छा पृथ्वीराज सिसोदिया को किस नाम से जानते हैं, उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। अपन बात करें बूंदी के तारागढ़ के किले के निर्माता बर सिंह, यहाँ पे कौन सी तोप रखी गई है, गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। निर्माता कौन है, तो ये अच्छा शत्रुसाल या सत्रसाल, इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, रंग महल का निर्माण करवाया। उमेश सिंह ने यहाँ पे चित्रशाला का निर्माण करवाया। अच्छा एक चीज और आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो तारागढ़ किला है बूंदी का, कौन सा किला, तारागढ़ किला बूंदी का, इस तारागढ़ किले बूंदी के लिए रूपयार्ड कीपलिंग ने, कौन से, रूपयार्ड कीपलिंग। रूपयार्ड कीपलिंग कौन है, वही व्यक्ति है जिन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था, जंगल बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है, जंगल बुक। ठीक है, इस जंगल बुक के लेखक ने इस किले के लिए बोला है, इस किले के लिए क्या बोला है, इन्होंने 2 किलों के लिए बोला है। इन्होंने कितने किलों के लिए बोला है, 2 किलों के लिए बोला है। एक तो कौन सा, तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला कहां पे, बूंदी के अंदर। और एक इन्होंने बोला है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के लिए। मेहरानगढ़ का किला कहां पे है, जोधपुर में। तो तारागढ़ का किला जो बूंदी है, इसके लिए तो इन्होंने बोला है कि इनको लगता है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने किया है। इसका निर्माण इनको क्या लगता है, भूत प्रेतों ने किया है। ठीक है, और कौन से किले के लिए बोल रहे हैं, तारागढ़ बूंदी वाले किले के लिए बोल रहे हैं। कौन, रूपयार्ड कीपलिंग बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस किले का निर्माण किसने किया है, भूत प्रेतों ने। मतलब इतना अद्भुत अद्भुत किला है कि ऐसे लग ही नहीं सकता कि इस किले को किसी इंसान ने बनाया हो। ठीक है, और मेहरानगढ़ किले के लिए इन्होंने क्या बोला है, मेहरानगढ़ किले के लिए इन्होंने बोला है कि इसका निर्माण परियों ने किया है। मतलब इतना सुंदर किला बना हुआ है कि इसका निर्माण ऐसा लगता है परियों ने किया है, इंसान तो कर ही नहीं सकता। इसका निर्माण किसने किया है, परियों ने किया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तारागढ़ किले बूंदी वाले के लिए रूपयार्ड कीपलिंग बोल रहे हैं भूत प्रेतों ने किया है, जबकि मेहरानगढ़ किले के लिए रूपयार्ड कीपलिंग बोल रहे हैं कि इसका निर्माण परियों ने किया है, ऐसा लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किल किला जमजमा नुसरत जो तोप है, ठीक है, कौन कौन सी, किल किला हो गई, जमजमा हो गई, नुसरत हो गई, ये जो प्राचीन नाम की जोपें हैं वो कौन से किले में रखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है मेहरानगढ़ किला कौन सा, जोधपुर वाले के अंदर रखी गई है। मेहरानगढ़ किले कहां पे रखी गई है, जोधपुर में। अच्छा मेहरानगढ़ किले के अपन ने कल ही नाम पढ़े थे, कौन कौन से नाम है, तो अपन ने देखा था 3 पक्षी, कौन से, मयूर, तो मयूर ध्वजगढ़। एक पक्षी का नाम हो गया, क्या नाम, कागमुखी। कौन सा, कागमुखी। ठीक है, तो कौन से पक्षी हो गए, मयूर ध्वज हो गया, कागमुखी हो गया। एक पक्षी अपन देख लो चिड़िया, तो कौन सा, चिड़िया टूक।
तो यानी चिड़िया टूक बोल दो, चाहे कागमुखी बोल दो, मयूर ध्वज बोल दो, या मेहरानगढ़ बोल दो, या गढ़ चिंतामणि बोल दो। कौन सा? गढ़ चिंतामणि। ठीक है, ये सारे के सारे किले किसके उपनाम है? तो मेहरानगढ़ किले जोधपुर के उपनाम है, जहां पे कौन सी तोप रखी गई है? किलकिला, जमजमा, नुसरत तोप रखी गई है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए घूगरी, आपसे पूछा जाए घूगरी, घूगरी के बाद में बोल दिया जाए गजक है, ठीक है, घूगरी के बाद में गजक है, और गजक में क्या मिला दी? इमली। तो ये तीन नाम की जो तोपें हैं, घूगरी, गजक, इमली नाम की तोपें, घूगरी, गजक और इमली नाम की जो तोपें हैं, वो कहां रखी गई है? तो वो कहां रखी गई है? वो आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रखी गई है। कौन से दुर्ग में मिलती है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर मिलती है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मिलती है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि गर्भ गुंजन तोप कहां पे रखी गई है, तो आप बोलोगे तारागढ़ दुर्ग। लेकिन तारागढ़ दुर्ग कौन सा? बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग के अंदर कौन सी तोप रखी गई है? गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा? एक तो ध्यान रखना, कौन सा दरवाजा? उत्तरी द्वार का। एग्जाम में आजकल ऐसी पूछ लेता है, मिस्टेक माइनर करता है। उत्तरी द्वार, कौन सा द्वार है? उत्तरी द्वार की बात करी है, कौन सी धातु का? अष्ट धातु का बना हुआ। कब लाया गया? 1865 के अंदर। कहां से लाया गया? लाल किले से लाया गया था। ठीक है, कौन लेके आया? तो किस किले में लगाया गया है? तो अपन देखेंगे लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग, जो भरतपुर वाला है उसके अंदर लगा हुआ है। लेके कौन आए थे? जवाहर सिंह लाए थे। कौन लेके आए थे? जवाहर सिंह लाए थे। कहां से लाए थे? तो दिल्ली से लाए थे। कहां से लाए? दिल्ली से लाए, दिल्ली से लाए। और दिल्ली से कब लाए थे? 1765 ईस्वी में लाए थे। और जो लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग कहां का है? तो भरतपुर का। लोहागढ़ दुर्ग कहां का है? भरतपुर का है। और इस किले के उत्तरी भाग के अंदर, यानी उत्तरी जो दरवाजा है उसके अंदर इस किले को क्या कर दिया था? लगवा दिया था। अच्छा, अगर पूछ ले कि लोहागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, मैंने आपको कल ही बताया था, पारीक श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? पारीक श्रेणी में आता है। अगर बोले कि इस किले के वास्तविक निर्माता कौन है? सूरजमल है। कौन है? सूरजमल है। वैसे खेमकरण का नाम आता है, वैसे किसका नाम आता है? खेमकरण का नाम आता है। कि निर्माण किसने शुरू कराया था? खेमकरण ने। लेकिन इसको वास्तविक स्वरूप किसने दिया था? तो सूरजमल ने दिया था। इस किले के चारों तरफ एक नहर मिलती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो अपन जानते हैं सुजान गंगा नहर। कौन सी नहर है? सुजान गंगा नहर है। और ये इसमें पानी कहां से आता है? मोती झील से। और मोती झील में पानी कहां से आता है? रूपारेल नदी से। और रूपारेल नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो अपन बोलेंगे कि कमल, जो उदयनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नोह सभ्यता, कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता कौन सी, जो किस नदी के किनारे है? तो आप ध्यान रखोगे कि रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर के अंदर है नोह सभ्यता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोसवर्धन किला। क्वेश्चन कौन सा है? कोसवर्धन किला। कोसवर्धन किला कहां पे है? तो आपको ध्यान रखना है, यह किस किले का प्राचीन नाम है? शेरगढ़ का किला। कौन सा? शेरगढ़ का किला। और शेरगढ़ का किला कहां पे है? तो मैंने आपको बताया था 12 में। शेरगढ़ का किला कहां पे है? 12 के अंदर है। अच्छा, इस किले के कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो नदी किनारे। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? परवन नदी के किनारे। परवन नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? परवन नदी के किनारे। परवन किसकी सहायक नदी है? तो सहायक नदी अपन बोल दोगे कि ये काली सिंध की सहायक नदी है। कौन सी? काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? तो अपन बोल देंगे ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? कोसवर्धन किला। इसको बोल दो शेरगढ़ का किला कहां पे है? 12 के अंदर है। अच्छा, ये पूछ ले कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में है। ठीक है, कौन सा? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में है। ठीक है, और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? सांपों की शरण स्थली। क्या कहते हैं? सांपों की शरण स्थली कहते हैं। सांपों की क्या कहते हैं? शरण स्थली कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि 12 में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो कौन सी है? सहरिया जनजाति निवास करती है। कितने परसेंट रहती है? 98.5% जनजाति 12 में। सहरिया जनजाति कहां रहती है? 12 में रहती है। और 12 में भी कौन से जो तहसील है, तो आपको ध्यान रखना है तहसील का नाम। तहसील कौन सी? किशनगंज और शाहाबाद। किशनगंज वह शाहाबाद तहसील के अंदर रहती है। शाहाबाद तहसील के अंदर ये जनजाति रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोषवर्धन किले का प्राचीन नाम, ये अपन ने देख लिया था। अगला है चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है निर्माता कौन होंगे? चित्रांगद मौर्य। निर्माता तो कौन हो जाएंगे? चित्रांगद मौर्य। निर्माता कौन हो जाएंगे? चित्रांगद मौर्य हो जाएंगे। अच्छा, ये किला चित्रांगद मौर्य से छीना किसने था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये किला छीना किसने था? तो बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल को क्या उपाधि मिली हुई थी? काल भोज की। क्या नाम था? काल भोज बोल दो, काल भोज बोल दो, या क्या बोल दो? बप्पा रावल बोल दो। क्या बोल दो? बप्पा रावल बोल दो। काल भोज या बप्पा रावल ने कौन सा किला छीना? चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला किससे छीना था? तो मौर्य राजा, मौर्य राजा मान मौर्य से छीना था। किससे छीना? मान मौर्य से छीना था। किसने छीना? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या है? काल भोज है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, रतन सिंह के समय यहाँ पे इसी किले के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही क्या हुआ? पहला साका हुआ था। कब हुआ? 1303 ईस्वी में। राजस्थान का तो ये कौन सा है? राजस्थान का दूसरा साका है। राजस्थान का कौन सा साका? दूसरा। लेकिन चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा है? तो चित्तौड़गढ़ का ये कौन सा शाखा होगा? फर्स्ट शाखा। चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा है? फर्स्ट शाखा हुआ है। कब हुआ? रतन सिंह के समय। कौन आए थे? अलाउद्दीन खिलजी आए थे। कौन व्यक्ति के साथ में लड़ाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आया और अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह के बीच में लड़ाई हुई। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम, किस किले का? चित्तौड़गढ़ किले का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ किले का नाम चेंज करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। वापिस देखते हैं चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता कौन है? तो चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता कौन हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस चित्तौड़गढ़ किले को छीना किसने था मौर्यों से? तो बप्पा रावल या काल भोज ने मौर्य राजा मान मौर्य से ये किला छीन लिया था। अगर अपन बात करें कि इस किले के ऊपर कौन सी लड़ाई हुई, तो अपन ने बोला 1303 में। राजस्थान का तो दूसरा साका हुआ है, चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ है। रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ाई हुई है और इसके अंदर जीते कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पे इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया था? खिजराबाद इसका क्या कर दिया था? नाम कर दिया था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है किस पठार के ऊपर स्थित है? कौन सी बात कर रहे हैं? चित्तौड़गढ़ के किले की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं किस पठार के ऊपर स्थित है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है मेसा के पठार के ऊपर स्थित है। कौन से पठार के ऊपर? मेसा का पठार। मेसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है? मेसा का पठार। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। पूछ ले कि कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है सिरोही जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। अगर पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1360 मीटर है। कितनी है? 1360 मीटर है। ये तो क्या हो गया? राजस्थान का सबसे ऊंचा। अगर आपसे सेकंड नंबर पे पूछ ले कि सेकंड नंबर पे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आबू का पठार है। कौन सा पठार हो गया? आबू का पठार हो गया। ये राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान का ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो बोराट का पठार क्या हो जाएगा? बोराट का पठार। जो बोराट का पठार है ये राजस्थान का क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। बोराट का पठार क्या हो जाएगा? राजस्थान का तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि बोराट का पठार कहां से कहां तक है, तो कुंभलगढ़। कहां से? कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है। गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ कौन सा पठार मिलेगा, तो आपको बोराट का पठार मिलता है। वापस बता देते हैं चित्तौड़गढ़ का जो पठार के जो किले की बात हो रही है किस पठार के ऊपर है, तो अपन बोलेंगे मेसा का पठार के ऊपर स्थित है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। कहां पे है? सिरोही जिले के अंदर है। कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार है। तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार है। कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ राजस्थान से लेके गोगुंदा उदयपुर तक है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है ऊपरमाल का पठार के बारे में पूछ लिया जाए कि ऊपरमाल का पठार कहां से कहां तक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भैंसा रोडगढ़। कहां से कहां तक? भैंसा रोडगढ़। भैंसा रोडगढ़ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ से लेके और कहां से कहां तक है? बिजोलिया का पठार। ये ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा तक है। कहां तक है? बिजोलिया
भीलवाड़ा तक आपको जो पठार देखने को मिलता है वो कौन सा पठार हो जाएगा, आपके ऊपर माल का पठार हो जाएगा। और ऊपर माल के पठार के पश्चिम के अंदर कौन सा पठार है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर माल के पठार के पश्चिम में जो पठार है उसको बोलते हैं बीजासन का पठार। कौन सा पठार है, बीजासन का पठार है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लसाड़िया का पठार कहां पे है, लसाड़िया का पठार, कौन सा पठार, लसाड़िया का पठार किस झील के, ढेबर झील के, कौन सी झील के, कौन सी झील, ढे 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 ढेबर, ढेबर झील के पूर्व में स्थित है। कौन सी झील के, ढेबर झील के पूर्व में स्थित है। कौन सी झील के पूर्व में स्थित है, ढेबर झील के पूर्व में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन विजय स्तंभ कहां पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन विजय स्तंभ की बात हो रही है। विजय स्तंभ की बात नहीं हो रही है अपनी, किसकी बात हो रही है, जैन विजय स्तंभ। और जैन विजय स्तंभ कहां पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दो विजय स्तंभ है। कौन कौन से विजय, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप कभी देखने जाओगे तो ये दोनों विजय स्तंभ आपको दुर्ग के अंदर देखने को मिलेंगे। दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर की शायद दूरी होनी चाहिए। एक तो कौन सा आ जाएगा, जैन विजय स्तंभ, ठीक है, जैन विजय स्तंभ। और एक आ जाएगा कीर्ति स्तंभ बोल दो या इसको क्या बोल दो, विजय स्तंभ बोल दो, एक ही बात है। विजय स्तंभ या कौन सा कीर्ति स्तंभ बोल दो, दोनों ही कहां पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ये अगर बोला जाए कि इन दोनों में सबसे पुराना कौन है, तो इसका निर्माण कब हुआ, 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ। अगर अपन बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो 15वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है, 15वीं शताब्दी में हुआ है। अगर बोला जाए कि इसमें कितनी मंजिलें हैं, तो 75 फुट तो ऊंचा है। कितने फुट ऊंचा है, 75 फुट, और 7 मंजिला है। कितना मंजिला है, 7 मंजिला है, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए तो 122 फुट तो ऊंचा है। और कितने मंजिला है, तो 9 मंजिला है। कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। अच्छा, इसकी तीसरी मंजिल के ऊपर, कौन सी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पर कितनी बार अल्लाह लिखा है, 9 बार अल्लाह लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा, इसी की 9वीं मंजिल के ऊपर क्या लिखा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। अच्छा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने वाले कौन है, तो अत्रि और महेश भट्ट हैं। अत्रि और महेश भट्ट हैं, ठीक है। अगर ये बात करें कि जो जैन कीर्ति स्तंभ है, जो जैन विजय स्तंभ है, ये किसे समर्पित है, यानी किसको डेडिकेट है, तो एक भगवान का नाम होगा जैनियों के, जो आदि 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 भगवान है इनके, तीर्थंकर आदिनाथ, या आदिनाथ को अपन क्या बोलते हैं, ऋषभ देव। क्या बोलते हैं, ऋषभ देव, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वापस बता देते हैं कि कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है चाहे विजय स्तंभ की बात हो जाए। अगर विजय स्तंभ की बात हो तो कितने हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 हैं। एक तो इधर कौन सा आ गया, जैन विजय स्तंभ, इधर आ गया जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ, जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया, कुंभा ने बनवाया। ये 12वीं शताब्दी का है, ये 15वीं शताब्दी का है। इसमें 75 मंजिल है और 75 फुट ऊंचा है और 7 मंजिला है। इसके अंदर 122 फुट ऊंचा है और 9 मंजिला है, ठीक है। ये भगवान कौन से समर्पित है, तो ये भगवान जो ऋषभ देव को समर्पित है। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ऋषभ देव का मंदिर कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है दुलेव के अंदर है। दुलेव कहां पे, उदयपुर के अंदर। दुलेव उदयपुर के अंदर है। दुलेव कहां पे, उदयपुर के अंदर है। और ये जो ऋषभ देव है जैनियों के देवता है, लेकिन इन्हें भील किस नाम से पूछते हैं, तो भील पूछते हैं इन्हें, भील पूछते हैं इन्हें कालाजी के नाम से। किस नाम से, कालाजी के नाम से। क्यों पूछते हैं भाई, काले रंग की इनकी मूर्ति है, काले संगमरमर की, मार्बल की जो ग्रेनाइट है उसकी बनी हुई है, इसलिए भील क्या है इन्हें पूछते हैं। और इन्हें किस नाम से पूछते हैं, कालाजी के नाम से। जैनियों के ये मंदिर है मेनली धुलेव उदयपुर के अंदर है। जैन धर्म के प्राचीनतम प्रथम तीर्थंकर आते हैं। इनका अगर चिन्ह पूछा जाए तो जो घोड़ा होगा, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, घोड़ा है। एग्जाम में आरएस में पूछा जाता है किनका प्रतीक चिन्ह क्या है। एक जैसे आपसे पूछ लिया जाए पार्श्वनाथ का नाम में पता चल रहा है सर्प आ रहा है, तो सर्प का मतलब पार्श्वनाथ का चिन्ह हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। एक जैसे महावीर आता है, महावीर नाम के व्यक्ति को अपन महावीर सिंह बोलते हैं, तो जो भगवान महावीर है उनका तीर्थंकर जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, ठीक है। कीर्ति स्तंभ के लिए अपन देख लेते हैं। विजय स्तंभ 15वीं शताब्दी का है, 122 फुट, 9 मंजिल का है। तीसरी मंजिल पे 9 बार फारसी में अल्लाह लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। किसने लिखी थी, अत्रि व महेश भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अत्रि व महेश भट्ट ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। हाँ, कीर्ति स्तंभ या जो विजय स्तंभ है, इसके टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था भाई। इसके अंग में क्या हुआ था कि एक बार बिजली गिर गई थी, ठीक है,
और बिजली गिरने से जो इसकी ऊपर की मंजिल है, 9वीं मंजिल है, वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने करवाया, महाराणा स्वरूप सिंह ने कराया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के अंदर, क्या पूछ लिया जाए, 1857 की क्रांति में उदयपुर का या चित्तौड़गढ़ का कौन होगा नेता या राजा कौन होंगे, तो राजा कौन होंगे, राजा होंगे उदयपुर के स्वरूप सिंह। उदयपुर के राजा कौन होंगे, स्वरूप सिंह होंगे। ठीक है, उदयपुर के राजा कौन होंगे, स्वरूप सिंह होंगे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इन्होंने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ पे बिजली गिर गई थी, इसलिए उसकी ऊपरी मंजिल टूट गई थी। उसे सही कराने का काम भी किसने किया था, स्वरूप सिंह ने ही किया था। किसने किया था, स्वरूप सिंह ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है। देखो विजय स्तंभ कौन से दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कीर्ति स्तंभ भी कौन से में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभा महल भी कहां पे है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। मोती महल कहां पे है, तो ये मोती महल देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भी है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भी मिलेगा। बहुत सारे दुर्गों के अंदर आपको ये मोती महल देखने को मिलेगा। तो ये पर्सन शायद डिलीट हुआ है, ये पर्सन कैसा हुआ है, डिलीट हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बादल महल कहां पे या कटारगढ़ कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है कटारगढ़ बात करें तो कटारगढ़ ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, राजसमंद जिले में। कौन से जिले में, राजसमंद जिले में। और इस कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, मेवाड़ की क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। मेवाड़ की क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। और इस मेवाड़ की जो आंख है कटारगढ़ दुर्ग, इसमें ही एक जो आपको महल मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, बादल महल के नाम से जानते हैं। कौन सा महल के नाम से जानते हैं, बादल महल। महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां पे हुआ था, इसी बादल महल के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भैंसा रोडगढ़ जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है, भैंसा रोडगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, राजस्थान का क्या कहते हैं, वेल्लोर कहते हैं। भैंसा रोडगढ़ दुर्ग जो कहां पे है, तो जिला तो अपन देखेंगे चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी कैटेगरी का दुर्ग है, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग का मतलब है कोई नदी इसके किनारे बसा हुआ है क्या, ये तो आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी, चंबल व बामणी नदी, कौन सी नदी, चंबल व बामणी नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल व बामणी नदी के किनारे के ऊपर आपको ये दुर्ग देखने को मिलता है। कौन सा, भैंसा रोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जल दुर्ग है चंबल, और चंबल की सहायक नदी है बामणी नदी, इन दोनों नदियों के किनारे पे ये दुर्ग बसा हुआ है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, वेल्लोर कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि इस दुर्ग के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के भाई थे, महाराणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के भाई कौन, शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप के भाई कौन, शक्ति सिंह की छतरी कहां पर है, तो शक्ति सिंह की छतरी भी कहां पे, इसी दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में, भैंसा रोडगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज जो सिसोदिया है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पे है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पे, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। अच्छा, इस दुर्ग के लिए और बात अपन देख लें, इसका निर्माण किसने किया था, तो भैंसा शाह और रोडाचारण, भैंसा शाह है वह रोडाचारण ने किया था, रोडाचारण ने किया था। अच्छा, इसके लिए और क्या कहा जाता है, इसके लिए एक स्टेटमेंट और है कि कर्नल जेम्स टोड ने बोला था, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कौन, वही व्यक्ति जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, वही व्यक्ति जो पश्चिमी राजस्थान के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे, वही व्यक्ति जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ जो राजस्थान वो बुक लिखी थी, वही व्यक्ति जिनको अपन क्या देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने बोला कि यदि मुझे राजस्थान के बहुत सारी जो जागीर है उनमें से कोई एक जागीर लेने की पेशकश की जाए तो मैं कौन सी जागीर लूंगा, तो मैं भैंसा रोडगढ़ दुर्ग क्या लूंगा, जागीर के रूप में स्वीकार करूंगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन आ गया जिसके भी अपने भाई, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर लेने की पेशकश की जाए तो वो कौन से गढ़ को चुनेंगे, तो भैंसा रोडगढ़ को चुनेंगे। कौन से गढ़ को चुनेंगे, भैंसा रोडगढ़ को चुनेंगे। ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। वह किला कौन सा है जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म हो जाने पर दुश्मनों के ऊपर क्या डाले थे,
चांदी के गोले डाले थे, ठीक है, चांदी के गोले छोड़े गए थे, तो कौन सा किला होगा? चूरू का किला होगा, ठीक है। चूरू के किले की अगर बात करें, निर्माता कौन होंगे, तो निर्माता, ये भी एग्जाम में रीट में पूछा हुआ है, कुशाल सिंह होंगे। निर्माता कौन है? कुशाल सिंह होंगे। और ये चांदी के गोले कब दागे गए थे? ये जो चांदी के गोले दागे गए थे, ये चांदी के गोले दागे गए थे 1814 ईस्वी के अंदर। कब डाले गए थे? अच्छा, 1814 ईस्वी के अंदर। कौन से बीच में लड़ाई होती है? तो बीकानेर के राजा होंगे सूरज सिंह। कौन होंगे? सूरज सिंह। सूरज सिंह कहाँ के राजा हैं? बीकानेर के राजा हैं। और वर्सेज यहाँ पे जो चूरू के राजा होंगे शिव सिंह। चूरू के राजा कौन होंगे? शिव सिंह। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कहाँ के राजा होंगे? चूरू के राजा। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो गोला बारूद खत्म हो जाने पर जो चांदी के गोले हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी आजादी को बचाने के लिए डाले थे। लड़ाई कब हुई? 1814 ईस्वी के अंदर हुई थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कच्छवा वंश की शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? ठीक है, कच्छवा वंश की प्राचीन राजधानी कौन सी होगी? तो ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे जो राजधानी होगी कौन सी होगी? आमेर दुर्ग होगी। कौन सी होगी? आमेर दुर्ग होगी। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनकी सबसे प्राचीन राजधानी, सबसे प्राचीन राजधानी, ठीक है, सबसे प्राचीन जो राजधानी है वो कौन सी होगी? तो सबसे प्राचीन राजधानी होगी जमुआ रामगढ़। कौन सी होगी? जमुआ रामगढ़ बोल दो या जमुआ रामगढ़ बोल दो। कौन सी राजधानी? जमुआ रामगढ़। किसने बनाई थी? तो दुल्हे राय, ठीक है, दूल्हे राय बोल दो, तेजकरण बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, इन्होंने सबसे पहले, यानी कच्छावा वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी अपन बोलेंगे जमुआ रामगढ़ है। जयपुर के अंदर है। जमुआई माता का मंदिर है जो इनकी क्या है? कुल देवी है। तो ये जो दूल्हे राय या जो तेजकरण है, जो इन्होंने इसकी क्या बनाई थी? सबसे पहले राजधानी बनाई थी। अगर अपन बात करें कि जो आमेर का किला है, आमेर के किले को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है, कोकिल देव ने। राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने सबसे पहले इसे क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आमेर के किले को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाया था। राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने क्या किया था? राजधानी बनाया था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ आज की अपनी ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।